हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हार्वर्थ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है पायरेनोस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हार्वर्थ स्ट्रक्चर। हम लोग जानते हैं कि ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है CHO, CHOH, 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 CHOH एंड CH2OH। मतलब CHOH का होल 4 होता है, 1 2 3 4। तो इसको हमने ओपन करके लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये OH होता है ये इस साइड होता है, फिर अगले कार्बन में इस साइड होता है लेफ़्ट साइड, एंड फिर जो दो के कार्बन होते हैं उसमें दोनों में सेम साइड होता है। तो इस तरीके से होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखो क्या होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये है सिक्स्थ कार्बन। तो जो फिफ्थ कार्बन होता है वो फिफ्थ कार्बन होता है चायरल कार्बन, यानी कि असिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन से अगर देखेंगे तो चारों वैलेंसीज की डिफरेंट है। ये OH इधर है, इधर H है, इधर ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, इधर ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है। इसको हम लोग फिफ्थ कार्बन को हम लोग चायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। तो ये जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, इस प्रकार से एक बॉन्ड बनाते हैं। इसका ये जो हाइड्रोजन है ये इससे रिमूव होता है प्रोटॉन की फॉर्म में, और यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये OH हो जाएगा। ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके साथ ये OH हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन जो बनाता है फिफ्थ कार्बन के H के साथ बॉन्ड बना लेता है, तो ये OH हो जाएगा। और फिर ये जो ऑक्सीजन बचेगा ये ऑक्सीजन इस कार्बन से भी और इस कार्बन से दोनों के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस प्रकार से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। अब देखो इधर इस साइड OH है, राइट साइड में अगर OH होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोस, अल्फा डी ग्लूकोस, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, मतलब एक पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अगर लेफ्ट साइड में OH चला जाएगा, इस साइड में H आ जाएगा, ये H है, ठीक है। लेफ्ट साइड में OH चला जाएगा, इस साइड में H आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लेकिन ये ऑक्सीजन इधर ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोस। ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये दोनों इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर है। हार्वर्थ ने इस प्रकार से स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया था। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला देखते हैं पायरेनोस स्ट्रक्चर। ये थोड़ा कठिन है। अब ये जो पायरेनोस स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो पायरेनोस स्ट्रक्चर इसके लेके बनाया गया है। इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। ये एक चेन बनाई गई है, साइक्लिक पेंटा चेन बनाई गई है, साइक्लिक पेंटा चेन, ठीक है, जिसमें बीच में ऑक्सीजन होता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन किस कार्बन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन जुड़ा है फर्स्ट कार्बन से और फिफ्थ कार्बन से। फर्स्ट कार्बन ये हमारे यहाँ से चालू होता है 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। ओके, फर्स्ट कार्बन यहाँ से, फर्स्ट कार्बन की तरफ OH किस तरफ है, उस साइड है, तो उस साइड लिखेंगे। यहाँ OH नीचे H ऊपर, ठीक है। सेकेंड कार्बन में OH अंदर साइड है तो अंदर साइड H नीचे। थर्ड कार्बन में OH बाहर साइड है तो OH बाहर, हाइड्रोजन अंदर। फिफ्थ कार्बन में OH अंदर साइड है तो ऊपर की तरफ H नीचे। और फिर ये फिफ्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन के साथ ये CH2OH जुड़ा है, तो CH2OH कहाँ है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ, हाइड्रोजन अंदर की तरफ। तो इस प्रकार से ये पायरेनोस स्ट्रक्चर बना अल्फा डी ग्लूकोज का। तो इसको हम लोग ग्लूकोपायरेनोस बोलते हैं। बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, बस जैसे अब यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन ये है हमारा, फर्स्ट कार्बन में OH कहाँ अंदर साइड है तो ऊपर साइड लिखा, हाइड्रोजन नीचे। सेकंड कार्बन में OH अंदर साइड है, हाइड्रोजन नीचे। थर्ड कार्बन में OH बाहर साइड है, बाहर, हाइड्रोजन ऊपर। फिर फोर्थ कार्बन में OH अंदर साइड है तो अंदर साइड H बाहर। फिर फिफ्थ कार्बन ये है, इसके साथ H है वो बाहर साइड है, CH2OH अंदर साइड है। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोपायरेनोस, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है और ये बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज के दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है हार्वर्थ स्ट्रक्चर और दूसरा होता है पायरेनोस स्ट्रक्चर। ओके, पायरेनोस का जो फार्मूला होता है वो इस टाइप से फार्मूला होता है। पायरेनोस का जो फार्मूला होता है वो इस टाइप से होता है। ये ऑक्सीजन बीच में इस प्रकार से ये फार्मूला होता है। ये है पायरोन का फार्मूला होता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया, ठीक है। ये हो गया।
अब बात करेंगे, अगला है हमारा फ्रैक्टोज। अगला जो कंपाउंड होता है वो फ्रैक्टोज होता है, ठीक है। फ्रैक्टोज, इसका भी फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C6H12O6 एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका ये है CH2OH CO CHOH का होल थ्राइस एंड CH2OH। अदर नेम इसका है फ्रूट शुगर या लिवलोस। अदर नेम इसका क्या होता है, फ्रूट शुगर या लिवलोस। हावर्थ स्ट्रक्चर, इसका भी हम लोग हावर्थ स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। ओरिजिनल स्ट्रक्चर इसका ये है CH2OH CO CH अंदर OH बाहर, ये OH ये H, ये स्टार इसलिए लगा क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन या चैरल कार्बन है, ओके। OH इधर OH बाहर, CH2OH, ठीक है। अब इसको भी फिफ्थ जो, अब ये सेकंड कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, सेकंड, ये H इसके पास चला जाएगा तो OH हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये देखो इस प्रकार से। बाकी कोई छेड़खानी की नहीं करनी, बाकी इसमें यही करना बस। फिर अब की बार जो ऑक्सीजन है इधर चला जाएगा लेफ्ट साइड में और ये OH हो जाएगा, बाकी पूरा इसे बन जाएगा। तो ये बीटा डी फ्रैक्टो, बीटा एल फ्रैक्टोस, अल्फा एल फ्रैक्टोस। एल एल क्यों, क्योंकि इसका नाम लिवलोस होता है, ठीक है, लिवलोस। क्योंकि ये क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा देता है, इसलिए इसका नाम लिवलोस होता है। IUPAC नेम इसका, IUPAC नेम भी देख लो, 1 3 4 5 6 पेंटा ऑल हेक्सेन 2-ओन, ये नाम होगा इसका, ओके। अब इसका देखते हैं हम लोग फ्यूमरोस स्ट्रक्चर। अभी उसका था पायरनोस स्ट्रक्चर, अब इसका फ्यूमरोस स्ट्रक्चर। फ्यूरान की स्ट्रक्चर, जैसे ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर होता है उसी टाइप्स के से इसका स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। ये फ्यूरान का स्ट्रक्चर, तो O ऑक्सीजन बीच में है, ये ऑक्सीजन फर्स्ट कार्बन से जुड़ा, सेकेंड कार्बन से जुड़ा है और फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो सेकेंड कार्बन के साथ CH2OH जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन के साथ भी CH2OH जुड़ा है, दोनों के साथ हमको CH2OH दिखाना है, ठीक है। पहला कार्बन ये है, ये देखो ये पहला कार्बन, ये फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन से OH बाहर की तरफ है तो OH बाहर की तरफ दिखा दिया। थर्ड कार्बन ये है, इसमें H अंदर की तरफ, OH बाहर की तरफ है। फोर्थ कार्बन ये है, इसमें OH अंदर की तरफ, H बाहर की तरफ है। फिफ्थ कार्बन ये है, इसमें H बाहर की तरफ है, CH2OH अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ दिखा दिया ये फ्यूमरोस अल्फा एल फ्रैक्टोस का स्ट्रक्चर बन गया। इस तरीके बीटा एल का स्ट्रक्चर बनेगा। सिमिलरली ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, पहला कार्बन ये ऊपर की तरफ रहेगा, OH नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ा है तो OH बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ दिखा दिया। फिर इस तरह के ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, सॉरी थर्ड कार्बन है ये, है ना, थर्ड कार्बन है। देखो फर्स्ट कार्बन ये होगा, सेकंड कार्बन यहाँ पे होगा, थर्ड कार्बन यहाँ पे होगा, फोर्थ कार्बन यहाँ पे होगा, फिफ्थ कार्बन यहाँ पे होगा और सिक्स कार्बन ये होगा, ठीक है। फर्स्ट कार्बन को हमने ये दिखाया, सेकंड कार्बन के साथ जो OH है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ दिखा दिया। थर्ड कार्बन में OH बाहर की तरफ है, H अंदर की तरफ दिखा दिया। फिफ्थ कार्बन है, OH अंदर की तरफ, H बाहर की तरफ दिखा दिया। तो फिफ्थ कार्बन में देखो ये ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका इसमें OH है नहीं, H है बाहर की तरफ, तो दिखा दिया। फिर ये छठा कार्बन CH2OH जुड़ा है इसके साथ, तो ये बाहर की तरफ दिखा दिया। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ओके। स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से समझना है, पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे बात मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सुक्रोज से हम लोग, देखो सुक्रोज से ही बना सकते हैं फ्रैक्टोज से। देखो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो फ्रैक्टोज प्राप्त हो जाएगा हमको, ओके। इसके बाद इन्यूलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन्यूलिन से फ्रैक्टोज कैसे बनाएंगे। इन्यूलिन का ये फॉर्मूला होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड, तो ये फ्रैक्टोज बन गया, ओके। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फ्रैक्टोज इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट्स एज 104 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो क्या होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, ठीक है। और दिस इज़ द स्वीटेस्ट अमंग ऑल, सबसे मीठी शुगर होती है। दिस इज द स्वीटेस्ट अमंग ऑल द शुगर, सभी शुगर में सबसे मीठी शुगर होती है। इट इज़ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज मतलब जो हमारी चीनी होती है उससे भी डबल, 2 टाइम्स क्या होती है, मीठी होती है। इट इज़, एक बात और, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में ये फ्रैक्टोज की शुगर ही मिलाई जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो कोल्ड ड्रिंक हमारी बनती है ब्लैक कलर वाली कोल्ड ड्रिंक, उसमें फ्रैक्टोज शुगर मिलाई जाती है, ठीक है। तभी क्या होती है, जो ये हमारा जो पेट है इसको ये पचा नहीं पाता जल्दी से, ये जो शुगर होती है जल्दी से पचती नहीं है, इसलिए हम लोग नॉर्मली इसका यूज़ घरों में नहीं करते हैं, ठीक है।
इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल। वाटर में कम्प्लीटली घुल जाएगी, लेकिन अल्कोहल में या ईथर में क्या होती है, नहीं घुलती, बिल्कुल भी नहीं घुलेगी। नेचुरली अक्रीड फ्रैक्टोज इज लिवोरोटेटरी। लिवोरोटेटरी का मतलब है ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन घुमा देता है, ठीक है, तो इसको लिवोरोटेटरी कहते हैं। अब वही रिएक्शन चालू हो जाएंगी सिंपलरली। तो जहाँ पे OH है वहीं पे ये रिएक्शन होगी। देखो ये OH यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 1 4 1 5 5 लेंगे हम लोग, ठीक है। सिमिलरली जो अभी पिछली वीडियो में बताई थी वही रिएक्शन ये भी है, बस CO में नहीं होगी तो वही बन जाएगा। रिडक्शन, रिडक्शन किसका होगा, CO का रिडक्शन होगा। यहाँ पे CHOH हो जाएगा, CHOH बस। अब इसमें भी 2 टाइप के बनेंगे। अगर OH इधर है लेफ्ट साइड में है तो बाकी ये पूरा स्ट्रक्चर है तो सार्बिटॉल बनेगा। अगर OH इधर है राइट साइड में तो नाम बदल जाएगा, मैरिटॉल हो जाएगा, मैनिटॉल, मैनिटॉल, ओके। तो दोनों बनते हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक दूसरे के। अगली बात करेंगे ऑक्सीडेशन की। तो सुक्रोज का जो है ऑक्सीडेशन होता है। सुक्रोज का ऑक्सीडेशन डिफरेंट टाइप्स, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH2OH, ये CO बदल जाएगा COOH में, फिर यहाँ से ये CHOH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा COOH, और ये भी COOH, ये इसे रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो 2 H2O निकलेंगे इसमें से। ग्लाइकोनिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड बनेंगे, ग्लाइकोनिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड, ओके। अब बात करेंगे एथिल अल्कोहल की, रिएक्शन विथ एथिल अल्कोहल्स। एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे, एथिल अल्कोहल के साथ CCH12O6 होता है, लेकिन इसको हमने ब्रेक कर दिया, एक H कम कर दिया और एक O कम कर दिया तो OH बदल गया, C6H11O5OH, C2H5OH। इसके साथ जब रिएक्शन होगी यहाँ से H2O निकल जाएगा, HOH, O बचेगा, तो ये बीच में हो जाएगा फ्रैक्टोसाइड, एथिल फ्रैक्टोसाइड बनेगा ये, C6H11O5, और ये O बचेगा, O इससे जुड़ जाएगा C2H5 से, एथिल फ्रैक्टोसाइड। इस तरीके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो कैल्शियम फ्रैक्टोसाइड बनेगा, ठीक है। सिमिलरली रिएक्शन है, वाटर निकलेगा बस। HCN से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ठीक है। HCN से रिएक्शन देख लेते हैं। HCN एडिशन रिएक्शन होती है, साइनोहाइड्रेट बन जाता है। अब जहाँ CN लगा 2 H2 लेके हम लोग वो हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो CN की जगह COOH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अब ये OH ग्रुप दिख रहा है तो OH जितने भी OH दिख रहे हैं सबका हमने 12 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 12 HI लेकर हमने रिडक्शन करा दिया, तो ये हमारे पास प्राप्त हो गया। इसको कहते हैं अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड, अल्फा मेथिल कैप्रोइक एसिड। अब बात करेंगे फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन। इसकी भी होती है फेनिल, जैसे ग्लूकोज की होती है वैसे इसकी होती है। देखो CO है तो ये CO के साथ रिएक्शन हो गई, ये जुड़ गया। अब एक CHOH यहाँ पे है तो इसकी रिएक्शन होगी, सिमिलरली एनिलीन वगैरह इससे निकलेगा तो ये बनेगा। अब फिर एक बार और रिएक्शन होगी तो ये बनेगा, इसका नाम होता है ओसाजोन, ये भी सेम है, ओसाजोन है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इट इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ टेबल शुगर, टेबल शुगर का अल्टरनेटिव एज एन स्वीटनिंग एजेंट इन मेडिकल सिरप, मेडिकल सिरप में स्वीटनिंग एजेंट के रूप में मिलाया जाता है। इन डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट को दिया जाता है। इन कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी में भी इसका यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये फ्रैक्टोज आपका ख़त्म हो गया है। अब अगली क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में अदर टॉपिक की बात करेंगे, ओके। थैंक यू।